नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लेकर आए हैं RSCIT एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। जिसके अंदर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ए ऑप्शन बिल भुगतान, बी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, सी ऑप्शन शिकायत दर्ज करना और डी ऑप्शन जो है वो उपरोक्त सभी या ये सभी। तो कमेंट्स करके हम बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया दस्तावेज विंडो ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। तो आपके सामने वही 4 ऑप्शन है, जैसे ए ऑप्शन Ctrl+P, बी ऑप्शन Ctrl+N, सी ऑप्शन Ctrl+J और डी जो ऑप्शन वो है Ctrl+M। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो होगा आपका Ctrl+N यानी बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। तो वही ए ऑप्शन आपके सामने है, वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, बी ऑप्शन है राजस्थान संपर्क ऐप, सी ऑप्शन है ई सार्वजनिक सेवाएं और डी जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका डी ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू किया जा सकता है। तो वही 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और कॉन्टेक्स्ट मेनू से कस्टम एनिमेशन का चयन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित कौन सा है। तो आपके सामने वही 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन पूर्वावलोकन, बी ऑप्शन समय, सी ऑप्शन एनिमेशन और डी जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो इसका जो जवाब है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी ऑप्शन यानी ये सभी उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। तो इसके इंटरनली जो उत्तर है वो रहेगा आपका डी ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कैसे एक संख्यात्मक सूची बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा आपका डी ऑप्शन कि होम टैब पर पैराग्राफ सेटिंग के तहत नंबरिंग बटन पर क्लिक करके। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित कौन कौन से है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित में से कौन कौन से है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, चार्ट शीर्षक, लीजेंड, डेटा लेबल, बी ऑप्शन है डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज या ग्रिड लाइन, सी ऑप्शन आपके सामने वैल्यू एक्सिस और कैटेगरी एक्सिस और डी जो ऑप्शन है वो आपके सामने है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी ऑप्शन डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज और ग्रिड लाइन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विंडो 10 में स्नैप एस्टेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो वही 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है स्नैप लेने के लिए, बी ऑप्शन है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सी ऑप्शन है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए और डी जो ऑप्शन है वो आपका ये सभी। तो इसका जवाब जो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी ऑप्शन कि एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करने के लिए स्नैप एस्टेट का यूज किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर
पंक्ति या कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वही आपके सामने 4 ऑप्शन है, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, प्रिंट टाइटल एंड स्केल टू फिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा प्रिंट टाइल्स, यानी बी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, ईमेल भेजना, सेकंड है ऑनलाइन गेम खेलना, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज करना, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है दस्तावेज बनाना। तो इसका जो जवाब है आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो रहेगा आपका सी ऑप्शन, यानी इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज करना वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुति के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपका PPTX, सेकंड ऑप्शन .pptm, थर्ड ऑप्शन .ppt और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है .pps। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा PPTX, यानी ए आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य को ढूंढने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर मैक्सिमम वैल्यू को या सबसे अधिक वैल्यू को हमें खोजना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फॉर्मूला आपका होगा ए ऑप्शन, यानी मैक्सिमम इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ए। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ईमेल संप्रेषण के प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप क्या है। तो BCC का जो विस्तारित रूप है वो आपका सी ऑप्शन है, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका डी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस की के द्वारा हम अपने एक्सेल के अंदर फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन या फॉर्मूले का यूज किस लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ए, कि एक रेंज के पहले स्तंभ में एक मूल्य की खोज करता है और उसी पंक्ति से दूसरे स्तंभ से संबंधित मूल्य को लौटाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी रिबन टैब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फॉर्म बदलने और पैराग्राफ सेटिंग को समायोजित करने के आदेश होते हैं। तो इसके अंदर वही आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका होम टैब, यानी ए ऑप्शन। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रमुख ई गवर्नेंस सबसे पहले कौन सी है। तो इसके अंदर जो है राजमेघ, बी ऑप्शन पे राज सेवा द्वारा, सी ऑप्शन राजनेट और डी जो ऑप्शन है वो है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका डी ऑप्शन। मतलब जितनी भी जो साइट दे रखी है वो सारी की सारी हमारी ई गवर्नेंस की सेवाएं हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक कैसे डाला जा सकता है। तो वही 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि ए ऑप्शन है एंटर कुंजी को कई बार दबाकर, बी ऑप्शन है पेज लेआउट टैब पर जाकर और ब्रेक्स या पर क्लिक करके फिर पेज को चुनकर, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके और डी ऑप्शन है कि इंसर्ट टैब का उपयोग कीजिए और विकल्पों को से न्यू पेज का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी पेज लेआउट टैब पर जाइए और ब्रेक्स पर क्लिक करके फिर से पेज चुनकर। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है? वही चार ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन दिया गया है चयनित पाठ का फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए। बी ऑप्शन दिया गया है दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों की खोज करना और उन्हें नए पाठ से बदलना। सी ऑप्शन दिया गया है कि दस्तावेज में हाइपरलिंक डालना। और डी जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया पूरे दस्तावेज की पंक्ति यानी लाइन को स्पेसिंग समायोजित करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी कि दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों की खोज करना और उन्हें नए पाठ में बदलना। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो नई वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डालने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी या की का यूज किया जाता है वो आपकी रहेगी शिफ्ट प्लस F11 यानी डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए ईमेल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर नए ईमेल बनाने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं वो करते हैं Ctrl+N यानी इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विंडो में एक रीस्टोर पॉइंट का उद्देश्य क्या है? तो विंडो में रीस्टोर पॉइंट का जो उद्देश्य होता है कि सिस्टम के अंदर जो भी समस्या आ गई उस समस्याओं को सोल्व आउट करने के लिए या उससे वापस बैक स्थिति में जाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बी ऑप्शन कि सिस्टम को समस्याओं के मामले में पिछली स्थिति में पुनर्वासी करने के लिए हम अपने कंप्यूटर को अपने सिस्टम को रीस्टोर पॉइंट पर लेकर जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड या कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो इसके अंदर जो है चार ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन ए है, सेकंड ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन Ctrl+V और फोर्थ ऑप्शन Ctrl+R। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा Ctrl+V यानी Ctrl+V के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एनक्रिप्शन का उपयोग करता यानी इसका सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इंटरनली अगर हमें कोई भी इमेज ऐड करनी है, कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है या कोई भी वीडियो ऐड करना है तो इसके लिए जो यूज किया जाएगी इंसर्ट टैब का यूज होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा सी ऑप्शन। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? वेब ब्राउज करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने ए है वर्ड प्रोसेसर, बी है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सी है वेब ब्राउज़र और डी है स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर जो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा वेब ब्राउज यानी सी ऑप्शन। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बी ऑप्शन, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने के लिए और संगठित करने के लिए हम पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बी कि सभी स्लाइड्स में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का यूज किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा सी ऑप्शन, कि समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लेने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए हुए सेल्स को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसके इंटरनली जो है वही 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन कंट्रोल ए, बी कंट्रोल पी, सी कंट्रोल सी और डी जो है वो है कंट्रोल वी। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका कंट्रोल प्लस वी यानी डी ऑप्शन, क्योंकि कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए और कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस वी के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स या मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा साइबर खतरा नहीं है? 4 ऑप्शन वही आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा डी ऑप्शन, यानी ये सभी ये हमारे साइबर सिक्योरिटी या साइबर खतरे के रूप में नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधाएं होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है स्लाइड मास्टर, बी जो ऑप्शन है एनिमेशन पेंटर, सी ऑप्शन ट्रांजिशन इफेक्ट और डी जो ऑप्शन है वो है एनिमेशन पाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा डी ऑप्शन, यानी एनिमेशन पेन जो है वो पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए उपयोगी होता है।